शिवलिंग की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? किसने की थी पहली पूजा? शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा सबसे पहले किसने की थी और इसका क्या महत्व है। शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा को लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं मौजूद है। आइए जानते हैं क्या है शिवलिंग की पूजा की कथा। जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा तो इससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग कर दिया था। पुराण के अनुसार जब भगवान शिव तक यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सती के वियोग में संसार में शुद्ध बुद्ध खोकर दिगंबर अवस्था में पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। वह इसी अवस्था में एक बस्ती में पहुंच गए। वहां की स्त्रियां भगवान शिव जी पर मोहित हो गई। स्त्रियों की इस मोह अवस्था को देखकर ऋषियों ने शिव जी को शाप दे दिया। शाप से भगवान शिव का लिंग तत्काल कटकर गिर गया, जिससे तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से पूरी घटना को जान लिया और वह समस्त देवताओं और ऋषियों के साथ शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए, वरना तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा आरंभ कर दे, तो मैं पुनः अपने लिंग को धारण कर लूंगा। शिव जी की बात सुनकर ही सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर उसका पूरी विधि विधान के साथ पूजन किया। इसके बाद देवताओं ऋषियों ने भी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की और इस तरह सृष्टि में शिवलिंग की पूजा का विधान आरंभ हुआ। शिवलिंग पूजा के लाभ। शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से मनुष्य संतान, धन, धान्य, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस स्थान पर शिवलिंग का पूजन होता है वह तीर्थ न होने पर भी तीर्थ बन जाता है। जिस स्थान पर हमेशा शिव पूजन किया जाता है उस स्थान पर मनुष्य की मृत्यु होती है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य शिव 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 इस प्रकार हमेशा भगवान शिव का जप करता रहता है वह परम पवित्र और परम श्रेष्ठ हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव शब्द के उच्चार से ही मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे तो शिवलिंग के कई प्रकार है, लेकिन ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में 12 ही मौजूद है। ज्योतिर्लिंगों को स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। ज्योतिर्लिंग इस बात को बताते हैं कि ज्योति से ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है।